या हेलो गाइस, हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्ती यारी फॉरएवर। मैं आपका होस्ट पवन कपूर और आज हम हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में। यहाँ पे आपके पास देखने के लिए सिली सिटी लेक है, सिटी पैलेस है, नेशनल पार्क है और यहाँ पे चांद बावड़ी भी है। यहाँ से थोड़ा सा दूर है चांद बावड़ी है, वो एक इंटरनेशनल धरोहर भी है। उस यहाँ पे रानी की छतरी है एक, यहाँ पे घुमाते हैं आपको साथ में। सो बने रहिए हमारे साथ। सो यस सर, प्लीज डू सब्सक्राइब। हाँ चलो बाय। यस सो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं शहरों की गलियों से। आप देख सकते हो अलवर शहर, और आज हम कवर करने वाले हैं मूसी महारानी की छतरी और सिटी पैलेस। ये इस एपिसोड में हम दो चीज़ें फीचर करेंगे। सो लेट्स गो ओवर देयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्ती यारी फॉरएवर। आज हम आ चुके हैं यहाँ पे अलवर के सेंटर पॉइंट में। यहाँ पे सिटी पैलेस है सेंटर में एकदम। और आप देख सकते हो सिटी पैलेस, ये महाराजा बख्तावर सिंह का पैलेस रहा है जो 1793 में बना है। तो दोस्तों ये है उसका मेन द्वार। ये जो हमें बताया गया है कि ये एक हाइब्रिड काइंड ऑफ ए आर्किटेक्चर है। यहाँ पे राजस्थानी शैली भी है और यहाँ पे मुगल शैली भी रही है। तो बेसिकली ये उसका कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा दरबार है। और आप आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसका दरवाजे का। इतना भारी भारी दरवाजा है, इसका टनों का इसका वेट है। आप देख, यस, तो ये वुडन दरवाजा है, देख सकते हो कितना बड़ा। दो दरवाजे हैं मेन सिटी पैलेस के। और आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ का सभा प्रांगण। और यहाँ पे जो अंदर महाराज का जो सिंहासन है वो गोल्ड का सिंहासन है, यहाँ पे बताया गया मुझे। बट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस खोल रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कलेक्ट्रेट ऑफिस है जो बेसिकली यहाँ से मूव आउट होने वाला है, ऐसा हमें बताया गया है। आइए, सो देख सकते हैं आप सारा ये पूरा भव्य सिटी पैलेस है, महाराज का बनाया हुआ। आज से 200-250 साल पुराना पैलेस है। बेसिकली राजपूताना मुगल आर्किटेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ऊपर आप छतरी देख सकते हैं, ये जो साइड में गुंबद है ये बेसिकली मुगल है, और ये जो छतरी है ये राजपूताना है बेसिकली। हाँ, सो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन, बेसिकली हाइब्रिड डिजाइन है ये। ये बना है बख्तावर सिंह महाराज जो राजा थे, करीबन 1793 में है। और ये उनकी निजी प्रॉपर्टी है, आज भी उनके वंशज जिंदा हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये शायद एक 5 स्टार होटल में, रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय सम, इट विल बी मे बी टेकन ओवर बाय सम प्राइवेट होटलियर्स, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ये इट कैन टेक ओवर। तो ये पूरा प्रांगण है। और अंदर आप देख सकते हो वहाँ पे वो महाराज के बैठने का दरबार है। वहाँ पे अंदर सिंहासन भी है, एक सोने का अंदर सिंहासन है। और ये बाहर उनके बैठने का स्थान है जहाँ पे राज दरबार लगता था और सब सभा मंडप लगता था और यहाँ पे कर्मचारी बैठते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये जनाना दरबार है, ये पटरानी का महल है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी विंडोज हैं जहाँ पे वो लोग, जो रानियाँ देखती थी यहाँ झरोके से सारी सभा देखती थी, लेकिन उनको कोई देख नहीं सकता यहाँ से। तो वो उनका स्पेशल जनाना महल वो है बेसिकली। अब आपको आगे ले चलते हैं जहाँ पे इसकी एंट्रेंस है और अंदर का दिखाते हैं आपको। चलिए आइए। तो दोस्तों ये जो आप सामने ये आप देखेंगे, ये जैसे कि आप जानते हो राजा महाराजा जब जहाँ भी किला बनाते थे उसके आसपास 4 दीवारी होती थी, या तो पर्वतों का घेराव होता था ताकि शत्रु वहाँ पे पहुँच ना सके। वो थोड़ा सा इनएक्सेसिबल होता है बेसिकली, इतनी आसानी से कोई ना पहुँच सके, कोई आक्रमण करे और पहुँच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप पूरी ये जितनी भी रेंज है, पीछे अरावली रेंज है, ये आप देख सकते हो। वहाँ पे दीवार दिख रही होगी आपको सामने, वो पूरी दीवार ये 11 किलोमीटर लंबी ऐसे इसको सराउंड करती हुई है। ऊपर आप देख सकते हो वो एक वॉच टावर है जहाँ से ऊपर दूर तक देखा जा सकता है। और वहाँ पे जो सेना के उनके जो
देखने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, वो दूर तक देखते थे और अंदर तक खबरें पहुंचाते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे पास में ही जनाना वार्ड है। आइए, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, खंडर बन चुका है देखने में तो वैसे, हालांकि है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सिटी पैलेस है। आइए। तो दोस्तों ये जो हम जा रहे हैं बेसिकली ये जनाना वार्ड है। यहाँ पे देख सकते हो भगवान जी की ऊपर मूर्ति लगी हुई है, गणेश जी की। आ जाइए, आपको ले चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस कोर्ट यार्ड के थोड़ा बैक साइड में। आपको हम जैसे घूम के आए हैं तो यहाँ पे अंदर कुछ कलेक्ट्रेट ऑफिस बना हुआ है, ये भू संबंधी कुछ कार्यालय है अलवर राजस्थान गवर्नमेंट का बेसिकली। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक आंगन है, प्रांगण है यहाँ पे। ये आप जो राइट साइड में देख रहे हो मेरे, ये बेसिकली ये पटरानी का महल है, जो उस साइड पे कोर्टयार्ड में खुलता है, इस साइड में आंगन में खुलता है। तो आ जाइए। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ये काफ़ी 2 मंजिला है या 3 मंजिला भी है शायद, ऊपर हम ऊपर तक गए नहीं। तो यहाँ से अंदर पेंटिंग्स वगैरह दिख रही हैं आपको, अगर वो यू कैन सी थ्रू दैट स्मॉल विंडो। अब लेकिन वो क्योंकि उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है तो वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं, बट इट्स मतलब लुक्स टू बी नाइस। ये अपने समय में बहुत भव्य और बहुत सुंदर रहा होगा, ऐसा हम मतलब अपने दिमाग में एक चित्र बना सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली क्योंकि उस टाइम में एक महारानी होती थी पटरानी, उसके लिए ये स्पेशल था, और जो बाकी रानियाँ थी उनके लिए इसके पीछे बना हुआ बैक साइड है, वो भी आप देख लेते, एक बार नज़र मार लीजिए उसकी भी। तो दोस्तों ये जो एरिया है, ये थोड़ा और आगे हम आ गए तो यहाँ पे ये जो बाकी रानियाँ सब होती थी, जो सारी बाकी रानियाँ थी उनके लिए बना हुआ एक स्थान है, उनके रहने का स्थान है, जो महाराज रखते थे अपने साथ रानियाँ। तो उनके तो ठाट बाट अलग थे भैया, उनकी तो राजा थे। तो ये बेसिकली एक वो है, कोर्टयार्ड है और रहने का उनका स्थान है। सो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से बैक साइड में आपको दिखाते हैं। मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा खुद अपने मंदिर बनवाते थे, और कहीं वो पूजा के लिए तो दूर जाते नहीं थे, तो वो अपने लिए खुद मंदिर बनवाते थे। तो आगे चल के देखते हैं वो मंदिर का भी थोड़ा सा। आइए। तो दोस्तों आ जाइए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो आप खंबा देख सकते हो, तो ये बाहर से लाया हुआ खंबा है, पूरा सॉलिड है, यू कैन सी मेकिंग ओवर है, लंदन का बना हुआ है ये। तो ये महाराज को शायद अंग्रेजों ने गिफ्ट किया हो रहेगा। 4 पोल लगे हुए हैं यहाँ पे। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो बेसिकली मशाले ऊपर जलती थी, ऐसा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे मशाले जलती थी, उसकी रोशनी यहाँ पे होती थी, और बीच में ये कोर्टयार्ड उनका रहा होगा। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे राजस्थान के किसी ऐसे सिटी पैलेस या किसी आर्किटेक्चर में आओगे तो देखोगे ये दीवारें कम से कम 15-15, 20-20 फुट ऊंची दीवारें हैं यहाँ पे सब, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा ये गर्म इलाका रहा है, गर्म इलाका ही है बेसिकली। और ये ऊंची रखने का पर्पस है, आर्किटेक्चर बेसिकली है कि यहाँ पे एयर स्पेस मिलता है, एयर कंडीशन, नेचुरल एयर कंडीशनिंग है। ये धूप तब अगर तपा भी देगा ऊपर का तो नीचे तक धूप और गर्मी नहीं आएगी। सो यही आपको राजस्थान के किसी भी आप चले जाइए, किसी भी प्रांत में या किसी भी जगह ये पुराने महलों में, तो आपको ये ऊंची ऊंची दीवारें मिलेंगी। और कोई पुराने घर भी बने होते हैं वो भी ऊंची दीवारें वाले होते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल एयर कंडीशनिंग होती है। तो ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन नेचुरल तरीके से होती थी। आज हम उसको एक मशीनी रूप में देखते हैं, लेकिन पहले भी ये सब होता था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। सो उनको जरा कम मत आंकना। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे से मकान बने हुए हैं, ये शायद बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस बने हैं। यहाँ पे इनके सेवादार या चौकीदार लोग जो यहाँ पे महल के हैं, उनके लिए जगह बनाई हुई रहने की जगह है। बाकी ये खुला एंट्रेंस है, और ये उसका मेन दरबार है, आप देख सकते हो, जो मेन सड़क आती है उसके थ्रू है। लेकिन इसकी 2-3 एंट्रेंस है, बैक साइड से भी है, यहाँ से भी है, और भी 2-3 जगह इसकी खुली हुई हैं। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस की बैक साइड में। आप देख सकते हो यहाँ पे भी
वही झिर्रीदार विंडोज़ हैं यहाँ पे, और एक अच्छा लुक है टोटल। ये उसको एक क्लोज बाउंड्री है, और यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है। आई डोंट नो बाद में बनाया या उस टाइम का बना हुआ है, लेकिन मालूम नहीं, हो सकता है बाद में बना हुआ हो भगवान जी का मंदिर। तो हेयर इट एंड्स बेसिकली सिटी पैलेस का हमने मोस्टली कवर कर लिया है। आपको एक रानी की छतरी के बारे में हम अलग से बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी बताने में डिस्क्रिप्शन है उसका, और बहुत कुछ उसको पार्ट 2 में आप ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा है। और ये अलवर जगह हालांकि इतनी ज़्यादा जानी जाती नहीं है, लेकिन ये जगह घूमने लायक है। यहाँ पे बहुत कुछ है, आप ज़रूर आइए, एक अच्छे 1-2 दिन का यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का। और क्योंकि दिल्ली के पास भी है, तो बेसिकली दिल्ली वाले तो ज़रूर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग गाइस। तो अभी हम फिलहाल खड़े हैं सिटी पैलेस में। तो अभी हम सिटी पैलेस के साथ ही जुड़ा हुआ एक महारानी की छतरी का एक आप देख सकते हो। इसको बेसिकली एक तरीके से रानी की याद में बनाया हुआ एक जैसे कब्र होती है, जैसे मुस्लिम में, वैसे ही ये इन्होंने एक हिंदुओं में इन्होंने छतरी बना के रखी हुई है। और ये उनकी खास थी, रानी नहीं थी, ये खास थी उनकी बस। ये जो महाराज थे बख्तावर सिंह, ये सूर्यवंशी लोग हैं, और ये जो हैं ये माने जाते हैं कि जो भगवान राम के पुत्र थे कुश, ये उनके वंशज हैं। ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे, ये उनके वंशज हैं, और उन्हीं का किया हुआ। क्योंकि अगर आप यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो दिखाना जरा, ये सूर्य की दिखा रखा है। 3 प्रतिमाएं हैं अलग अलग सूर्य की, एक फुल मून है और एक इवनिंग का सन है, सॉरी ये मॉर्निंग का सन है, और ये यू कैन सी ओवर हियर, ये उगता हुआ सूर्य है। तो ये तीनों सूर्यवंशी लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने सूर्य की प्रतिमाएं आपको हर जगह मिलेंगी। आप देख सकते हो पूरी ये बाउंड्री कवर्ड है, ये ऑल अराउंड 11 किलोमीटर की बाउंड्री है। ऊपर जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है वो एक वॉच टावर है, ऐसे 52 वॉच टावर है, 52 टावर्स हैं। ओके, और एक वो किला है वहाँ पे, अगर आपको आई डोंट नो कोहरे में दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पे एक किला है, उसको बाला किला बोलते हैं। और वो किसी से जीता नहीं गया है। इट्स अजय किला है, वो आज तक किसी ने जीता नहीं। बाबर लोग या मुगल लोग जो भी आए, वो भी इसको जीत नहीं पाए हैं। और अब इसका बेसिकली जो ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, नीचे रेड स्टोन देख रहे हैं, ये भगवान राम का मंदिर जो बना है अभी अयोध्या में, उस मंदिर के लिए भी ये स्टोन गया है, क्योंकि हजारों साल तक ये स्टोन टिकता है। और ऊपर जो आप छतरी देख रहे हो वो मकराना का मार्बल स्टोन है, और ये बेसिकली है मूसी महारानी की छतरी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुंड है, ये जैसे हमारे 12 जोडिएक साइन होते हैं, वैसे ही ये अलग अलग साइंस के लिए के हिसाब से जो रानियाँ होती थी, वो अपने अपने ये उनका स्नानागर था, बेसिकली उनका स्विमिंग पूल था, तो यहाँ पे नहाती थी। और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो वो सब पंडित लोगों की जगह है। थोड़ा इधर आ, वो पंडित उनके खुद के पर्सनल पंडित होते थे, जो उनको हर महारानी अपने जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, जो 12 जोडिएक साइन है हमारे, लिब्रा, मून, एरीज एंड ऑल दैट, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह पे आके नहाती थी और उनको पंडित पूजा करवाते थे। तो ये उनका एक खुद का पर्सनल एक पूल भी था, और एक पूजा करने की उनकी जगह भी थी। सो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। मैं आपको यू कांट बिलीव कि ये बहुत ही बढ़िया एक हेरिटेज है। सो दोस्तों, अभी आपने देख लिया मूसी महारानी की छतरी। अब आपको यहाँ पे बनी हुई एक प्राचीन शिवलिंग मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जो उसी बख्तावर महाराज के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप आइए, आपको लेके चलते हैं और देखिएगा यहाँ पे मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, यहाँ पे शिव पार्वती जी दूल्हा दुल्हन के रूप में स्थापित हैं। उनके सुपुत्र गणेश जी और कार्तिक जी भी विराजमान है। और यहाँ पे हनुमान जी की भी एक प्रतिमा है, जो कि रामायण पढ़ते हुए दिखाई गई है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, मतलब जैसे लोग हम कई बार मंदिरों में देखते हैं 250 साल पुराना और ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो ये तो 200 साल पुराना है ही है। यू कांट बिलीव कि ये बहुत ही बढ़िया एक हेरिटेज है, लेकिन क्योंकि ये एक निजी प्रॉपर्टी है, और आज भी उनके जो बख्तावर सिंह जो महाराज थे, उनके भंवर सिंह मेरे ख्याल से उनका नाम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो 55 साल की उनकी उम्र है। उनकी आज भी ये निजी प्रॉपर्टी है। तो ये उतना अच्छा मेंटेन तो नहीं है, लेकिन बहुत शानदार बना हुआ है। आप जरूर आइए यहाँ पे, आप अच्छा महसूस करोगे। और
यू कैन सी वन ऑफ द, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है मुगल और जो राजस्थान के जो राजपूत हुए हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, सिटी पैलेस है, यहाँ पे महारानी की छतरी है, साथ में जुड़े जुड़े बने हुए हैं। सो यू कैन डेफिनेटली विजिट, बहुत शानदार है ऊपर। दिस इज गुड वन, वेरी गुड वन, यस। सो कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। हाँ, थैंक यू, कीप वॉचिंग।